केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। मिशन बंगाल पर निकली चिराग पासवान की पार्टी। बिहार के बाद अब लोजपा रामविलास लड़ेगी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि बिहार की राजनीति में अपनी धाक जमाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने पैर पसारने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में एनडीए के सहयोगी के रूप में मजबूत स्थिति में आने के बाद पार्टी ने अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का बड़ा ऐलान किया है। इस घोषणा से देश की राजनीति में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। पार्टी का आत्मविश्वास और बिहार में मिली सफलता चिराग पासवान को कहीं न कहीं सातवें आसमान पर पहुंचा चुकी है। लोजपा रामविलास के नेताओं ने इस राष्ट्रीय विस्तार की घोषणा पार्टी को बिहार में मिली हालिया सफलता के दम पर की है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में नवनियुक्त मंत्री इस बात पर जोर दिया कि 2021 में पार्टी टूटने के बाद भी चिराग पासवान के नेतृत्व में संगठन काफी मजबूत हुआ है। विपक्षियों को भी करारा जवाब मिला है। नेता ने याद दिलाया कि जब 2021 में पार्टी टूटी थी तब कई लोगों को लगा था कि पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज पार्टी के पास बिहार में 19 विधायक हैं और 2 मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह बंगाल ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकती है। यह आत्मविश्वासी मिशन बंगाल की नींव है। उनके नेता ने चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन का उल्लेख किया, जिसके तहत पार्टी न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अन्य राज्यों में रहने वाले बिहारियों और दलितों के मुद्दे को उठाने का काम करेगी। मिशन बंगाल और अन्य राज्यों में विस्तार की भी योजना है। लोजपा रामविलास का यह विस्तार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। पार्टी एक साथ कई राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। लोजपा रामविलास के नेता ने स्पष्ट किया कि आने वाले चुनावों में पार्टी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी बताया कि लोजपा रामविलास पहले से ही अन्य राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। पार्टी के मणिपुर और झारखंड में भी विधायक हैं, जो यह दर्शाता है कि यह अब केवल बिहार की क्षेत्रीय पार्टी नहीं रही बल्कि अब ये राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी करने लगी है। बता दें कि पार्टी 2029 और 2030 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसका लक्ष्य पार्टी की वर्तमान शक्ति को दुगुना चौगुना करने पर है। लोजपा रामविलास का राजनीतिक और वैचारिक रुख अगर समझने की कोशिश करें तो विस्तार के साथ साथ पार्टी नेताओं ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं पर बात की है, जो आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा होगी। मंत्री ने पूर्व नेता रामविलास पासवान और चिराग पासवान के विधायक कार्यकाल का हवाला देते हुए अपने विभाग में पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ काम करने का संकल्प दोहराया। गन्ना उद्योग मंत्रालय पर भी फोकस करने की बात कही है। मंत्री का कहना था कि अपने नए विभाग गन्ना चुनाव उद्योग की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक करके और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्य करने की हमने अपनी योजना बनाई है। पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की टीएमसी नेता की कथित मांग पर लोजपा रामविलास के नेता ने भी स्पष्ट किया कि कोई भी विवादित काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य हो वो न्याय संगत हो और कोर्ट या सरकार की अनुमति से हो, जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान हुआ था। एक क्षेत्रीय पार्टी का राष्ट्रीय उदय हो रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान की लोजपा रामविलास अब बिहार की सीमाएं पार करके राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। मिशन बंगाल के साथ पार्टी अपने दलित महादलित जनाधार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपनी मजबूत स्थिति का लाभ उठाते हुए देश के राजनीतिक फलक पर एक बड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में पार्टी की यह नई रणनीति क्या रंग लाती है। लोजपा रामविलास के मिशन बंगाल पर और इस बड़े राजनीतिक कदम पर चिराग पासवान ने अपनी नजर बनाकर रखी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जिस तरह से हमने बिहार में चुनाव जीता, जिस तरह से हमने बिहार में चुनाव लड़ा और जिस तरीके से हमें यहाँ सीख मिली कि हमें बिहारियों के हक की बात कैसे करनी है, बिहारियों का हक का जो फैसला है उनके पक्ष में कैसे जाए और बिहारियों का कोई भी हक छीना ना जाए, इसके ऊपर हमने विस्तृत तरीके से बात की, इसके ऊपर हमने काम किया। और एक बार फिर से हम इस बात की ओर तैयारी कर रहे हैं कि बिहारियों चाहे वो जहां भी हों उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से कहीं न कहीं इस बात पर अपना स्पष्ट रुख भी रख रही है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने जीत दर्ज की है, ये दर्शाता है कि पार्टी बिहार वासियों के लिए, बिहार के तमाम जनता के लिए सोचती है, उनके विकास के बारे में सोचती है, उनके शिक्षा के बारे में सोचती है और उसी तरह
अब पश्चिम बंगाल में भी पार्टी एक बड़ी तैयारी कर रही है, वहां भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। और चिराग पासवान की पार्टी के अन्य नेताओं का दावा भी है कि पार्टी वहां भी शानदार प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के साथ ही मिलकर पार्टी चुनाव लड़ सकती है, ऐसी भी बड़ी संभावना है। लेकिन चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उस पर जीत हासिल भी करेगी, क्योंकि पार्टी ने अपने आप को साबित किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, उनकी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ सकती है और हर जगह चुनाव जीत सकती है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद और 19 सीटें जीतने के बाद चिराग पासवान और उनकी पार्टी का मनोबल काफी हाई दिख रहा है, जिससे ये स्पष्ट बयान जो चिराग पासवान ने दिया है वो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा कर रहा है कि पार्टी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी अपने जनाधार की तलाश कर रही है। और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के मिशन बंगाल पर जो है वो पूरी चर्चा हो रही है। पार्टी ने अपनी नींव बिहार की सफलता पर भी रखी है और अब रामविलास पासवान की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का संकल्प भी ले रही है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में यह नई लोजपा रामविलास कैसा प्रदर्शन करती है और क्या यह राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में आ पाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ, जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 29 में से 19 सीटें जीती और एनडीए में के घटक दलों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। पार्टी ने 220 सीटों पर चुनाव जीता और एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ। सरकार ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन चिराग पासवान ने जो मिशन बंगाल अपने लिए चुनाव किया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि पार्टी सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी भारत के अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी बनने की तैयारी कर रही है। जो चिराग पासवान जो सपना देख रहे हैं, यही सपना वो अपने पिता रामविलास पासवान के लिए भी देखा करते थे और उनके पिता भी ये चाहते थे कि उनकी पार्टी सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी नहीं बने बल्कि राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरे। हालांकि उनके सपने को पूरा करने का काम अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिया है और इसमें उनका साथ देने के लिए राजेश वर्मा, इसके अलावा शामवीर चौधरी और बीड़ा देवी के अलावा बात करें तो उनके जमुई के सांसद अरुण भारती जो कि उनके बहनोई हैं, इन सभी ने यह ठाना है कि पार्टी बड़े स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पार्टी बने जिसको अन्य पार्टियों की तरह याद किया जाए, अन्य पार्टियों की तरह उससे अपना हक मांगा जाए और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का भी जो पार्टी का संकल्प है उसको भी पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी अब सिर्फ बिहार के बारे में नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी अपने पार्टी को और विस्तार करने के बारे में सोच रही है और इसके लिए चुनावी रणनीतियां भी बना रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोजपा रामविलास एनडीए का हिस्सा भी है, लेकिन इस विस्तार से वह गठबंधन के भीतर अपने सौदेबाजी की शक्ति भी बढ़ा रही है और यह संदेश दे रही है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकती है। बंगाल में एक बड़ी आबादी बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासियों की है जो हिंदी भाषी हैं और लोजपा रामविलास इन मतदाताओं को साध कर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति और दलित आबादी है जिस पर लोजपा रामविलास अपने पारंपरिक जनाधार का उपयोग करके सेंध लगाने की भरसक कोशिश भी करेगी। हालांकि वो इसमें कितना कामयाब हो पाएगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना चाहती है। खबर कैसी रही कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।